हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस अध्याय विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का दूसरा भाग समझेंगे, जिसमें हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के लिए उपयोग में लाई गई व्यवस्था को दर्शाया गया है। इसमें एक निर्वातित कांच या क्वार्ट्ज की नली है, जिसमें एक प्रकाश संवेदी पट्टिका C और दूसरी धातु पट्टिका A है। स्रोत से प्रकाश गवाक्ष यानी विंडो W से पार होता है और प्रकाश संवेदी पट्टिका C पर पड़ता है। पट्टिका C से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जो पट्टिका A यानी संग्राहक पट्टिका पर बैटरी द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र द्वारा एकत्र कर लिए जाते हैं। जब संग्राहक पट्टिका A उत्सर्जक पट्टिका C की तुलना में धनात्मक होगी, तब इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण विद्युत परिपथ में एक प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे परिपथ में एक विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को एक वोल्टमीटर के द्वारा और परिणाम स्वरूप परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रकाशिक धारा को माइक्रोएमीटर के द्वारा मापते हैं। हम प्रायोगिक व्यवस्था का उपयोग प्रकाशिक धारा के विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की आवृत्ति, पट्टिकाओं A तथा C के बीच विभवांतर तथा पट्टिका C के पदार्थ की प्रकृति के साथ परिवर्तन के अध्ययन के लिए करते हैं। उत्सर्जक पर पड़ने वाले प्रकाश के मार्ग में उपयुक्त फिल्टर अथवा रंगीन कांच रखकर भिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रकाश स्रोत की उत्सर्जक से दूरी को बदलते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। दोस्तों, संग्राहक A को उत्सर्जक C की तुलना में एक धन विभव पर रखा जाता है, जिससे C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक A की ओर आकर्षित होते हैं। आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा विभव को स्थिर रखते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जाता है और परिणामी प्रकाश विद्युत धारा को प्रत्येक बार मापा जाता है। यह पाया जाता है कि प्रकाशिक धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ रैखिकतः बढ़ती है, जैसा कि चित्र में ग्राफीय रूप में दर्शाया गया है। प्रकाशिक धारा उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। अतः उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। आइए अब जानते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, हम पहले पट्टिका A को पट्टिका C की तुलना में किसी धन विभव पर रखते हैं और पट्टिका C को निश्चित आवृत्ति न्यू तथा निश्चित तीव्रता I1 के प्रकाश से प्रदीप्त करते हैं। फिर हम पट्टिका A के धन विभव को धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं और प्रत्येक बार परिणामी प्रकाश विद्युत धारा को मापते हैं। यह पाया गया कि प्रकाश विद्युत धारा धन विभव के साथ बढ़ती है। पट्टिका A के एक निश्चित धन विभव के लिए एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिस पर सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पट्टिका A पर संग्रहित हो जाते हैं तथा प्रकाश विद्युत धारा उच्चतम हो जाती है, अर्थात संतृप्त हो जाती है। यदि हम विद्युत पट्टिका A के विभव को और अधिक बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ती। प्रकाश विद्युत धारा के इस उच्चतम मान को संतृप्त धारा कहते हैं। अब हम पट्टिका A पर पट्टिका C की तुलना में एक ऋण विभव लगाते हैं और इसे धीरे धीरे अधिक ऋणात्मक करते जाते हैं। जब पट्टिकाओं की ध्रुवता बदली जाती है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं तथा केवल कुछ अति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही संग्राहक A तक पहुंच पाते हैं। ऐसा होने पर यह पाया गया कि प्रकाशिक धारा तेजी से कम होती जाती है, जब तक कि
यह पट्टिका A पर ऋण विभव V0 के किसी निश्चित मान पर शून्य नहीं हो जाती। आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए पट्टिका A पर दिया गया निम्नतम ऋण विभव V0, जिस पर प्रकाशिक धारा शून्य हो जाती है, अंतक यानी कट ऑफ अथवा निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। इसके अतिरिक्त धातु से उत्सर्जित सभी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले नहीं होते। प्रकाश विद्युत धारा तब शून्य होती है जब निरोधी विभव अधिकतम ऊर्जा वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की अवस्था में हो, अर्थात K उच्चतम बराबर होगा eV0 के। दोस्तों, अब हम इस प्रयोग को आपतित विकिरण की एक समान आवृत्ति परंतु उच्च तीव्रता I2 तथा I3 के लिए दोहरा सकते हैं। अब संतृप्त धाराओं के मान बढ़ जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुपात में प्रति सेकंड अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, परंतु निरोधी विभव उतना ही रहता है जितना कि I1 की तीव्रता के आपतित विकिरण के लिए होता है, जैसा कि चित्र में ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आइए अब जानते हैं तीसरा, निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। इसके लिए अब हम आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V0 के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। हम प्रकाश विकिरण की विभिन्न आवृत्तियों पर उपयुक्त प्रकार से एक ही तीव्रता को समायोजित करते हैं। परिणामी परिवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है। हमें आपतित विकिरण की भिन्न आवृत्तियों के लिए निरोधी विभव के भिन्न मान परंतु संतृप्त धारा का एक ही मान प्राप्त होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर है। आपतित विकिरण की उच्चतर आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। इसके अलावा चित्र से यह ज्ञात होता है कि यदि आवृत्तियां ν3 से ν1 के घटते क्रम में हो, तो निरोधी विभवों का क्रम V03 से V01 यानी घटते क्रम में होता है। इसमें यह अंतर्निहित है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। फलस्वरूप इन्हें पूर्ण रूप से रोकने के लिए अधिक निरोधी विभव की आवश्यकता होगी। अब यदि हम भिन्न धातुओं के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति और संबंधित निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचें, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह ग्राफ दर्शाता है कि निरोधी विभव V0 एक दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकतः परिवर्तित होता है। इसके अतिरिक्त एक निश्चित निम्नतम अंतक आवृत्ति ν0 होती है, जिसके लिए निरोधी विभव शून्य होता है। दोस्तों, इस न्यूनतम अंतक आवृत्ति ν0 को देहली आवृत्ति कहते हैं और यह भिन्न धातुओं के लिए भिन्न होती है। तो दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोगों में यह पाया गया कि यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो जाती है, तो बिना किसी काल पश्चता के प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तब भी जब आपतित विकिरण बहुत मंद हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव और निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। इसी अध्याय की अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इसके अलावा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और अंत में प्रकाश की कणीय प्रकृति। तब तक के लिए गुड बाय।